Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following statement among the following statement is incorrect about properties of colloids? Option 1 है colloid is a homogeneous mixture. 2 है the size of particles of colloid is too small to be individually seen by naked eye. Third है हमारे पास particles of colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Option A है 1, 2 and 3. Option B है 1 and 3. Option C है 1 and 2. Option D है only 1. The key concept for this question is की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सस्पेंशन colloids एंड ट्रू सॉल्यूशंस। अगर हम बात करते हैं हम लोग सस्पेंशंस की तो ये अगर हमारे पास कंटेनर है इसमें क्या है सॉल्यूशन है तो सस्पेंशन जो होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है बड़ा होता है उसमें साइज क्या होता है पार्टिकल्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है इसका एग्जाम्पल होता है मड एंड वाटर राइट। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन बनाते हैं मड एंड वाटर उसमें क्या होता है मड के पार्टिकल्स सस्पेंड हुए दिखते हैं राइट वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम राइट वो डिजॉल्व नहीं होते हैं ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के उनको देखा जा सकता है थ्रू नेकेड आई। अगर बात करते हैं कोलॉइड की कोलॉइड जो होता है वो भी एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें भी क्या होता है जो लेयर्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं राइट वो डिस्टिंक्ट होती हैं और जो पार्टिकल्स इसमें होंगे उनको नहीं देख सकते विद द हेल्प ऑफ अ नेकेड आई राइट उनको नहीं देख सकते विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। अगर बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की इसलिए होमोजेनियस होता है और इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने छोटे होंगे कि उनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से इनको नहीं देखा जा सकता ठीक। तो तीनों में बेसिक अंतर ये होता है इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे उनको देखा जा सकता है नेकेड आई से इसके पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता है नेकेड आई से और इसके भी पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है ठीक है। अगर बात करें कोलॉइड्स और ट्रू सॉल्यूशन के डिफरेंस की तो कोलॉइड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज रेंज करता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर बट हमारे ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से भी बहुत ही कम होता है ठीक। और अगर हम लोग ध्यान से देखें इससे लाइट को पास कराएं इसको इससे कोलॉइड्स से अगर लाइट को पास कराएं तो हमारे पास हमें उसका प्रॉपर जिस तरह से लाइट जा रही है उसका पाथ देखने को मिलेगा बट ट्रू सॉल्यूशन जो होगा उससे लाइट ऐसे ही पास कर जाएगी हमें उसका पाथ नहीं देखने को मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या यानी हमारे पास जो कोलॉइड्स होते हैं उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हमारे पास वो जो पाथ है जो बीम ऑफ लाइट का पाथ है वो हमें क्लियरली दिख सके राइट। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं इतने बड़े होते हैं किसके पार्टिकल्स कोलॉइड के पार्टिकल्स ठीक। बट ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं इस वजह से वो नहीं नहीं शो करते वो पाथ जिससे जिससे लाइट पास होती है ठीक है। यहाँ पे कोलॉइड्स और सस्पेंशन दोनों ही क्या होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है मड एंड वाटर सिस्टम। अगर बात करते हैं कोलॉइड के एग्जाम्पल की तो वो हमारे पास होता है मिल्क एंड वाटर का सिस्टम। और ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो वो हो सकता है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन राइट। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोला है कि कोलॉइड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट राइट। सेकेंड है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय अ नेकेड आई। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास करेक्ट है। साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइड के वो छोटे होते हैं बहुत छोटे होते हैं उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन राइट। इससे बीम ऑफ लाइट तो पास कर रही है बट हमें उसका रास्ता नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं। ये है हमारे पास क्या हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा
ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। इसके पार्टिकल्स तो हमें नहीं दिख रहे हैं, बट जो रास्ता है, जिस तरह से लाइट पास कर रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सस्पेंशन। इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, बड़ा है, और वो हमें नेकेड आई से दिख भी रहा है, और हमें जो लाइट का रास्ता है वो भी दिख रहा है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। A beam of light passing through it and make its path visible. This statement is correct. पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे कोलॉइड के, वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सके, और वो जो पाथ जिस तरह से लाइट जा रही है उसको शो कर सके, दिखा सके उसको। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे ये पूछा था कि स्टेटमेंट कौन सा गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।